हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हब में आपका स्वागत है। देखिए, हमने सीईटी हरियाणा के 2023 का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप 57 का, तो उसके दो पार्ट हमने कर लिए हैं, 1 से लेकर 60 तक उसमें हमने क्वेश्चन किए हैं। अब आगे इसमें आज इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। 61 ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? ऑप्शन है बनावली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या राखीगढ़ी। तो सिंधु घाटी की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए आपका राखीगढ़ी संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 62, मैथ का क्वेश्चन आ गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य वो संख्या होगी जिसका जो जोड़ है वो 3 से होगा। देखिए 5 4 9 10 3 13 2 15 और 6 21, तो इसका जो जोड़ है वो 21 आ रहा है। तो 21 3 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 63, डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। तो देखिए, फोक मीडिया, वॉल पेंटिंग, मैजिक शो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा वॉल पेंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई? ऑप्शन है 1968, 1958, 1955 या 1965। तो पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में आपकी जो है वो 1955 में स्थानांतरित हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ माइनस है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो अभी जो नई इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी बनेगी 36। अब गुणा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये माइनस है 12। अब प्लस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, प्लस का जो अर्थ है वो भाग है, ठीक है 4। अब भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का जो अर्थ है वो भाग है और माइनस का जो अर्थ है वो गुणा है। तो ये आपकी नई इक्वेशन बनेगी। और जब आप इसको सोल्व करेंगे बोर्ड मास के तरीके से, पहले आप देखेंगे, पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 42। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, भारत, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो जो नियाग्रा नदी है वो आपकी है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ यूजिंग मैलोक टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन इंटीजर वेरिएबल। ऑप्शन आपके हैं मैलोक इनटू साइज ऑफ, मैलोक साइज ऑफ और मैलोक साइज ऑफ। ये आपके जो इसका जो आंसर रहेगा ये आपका आंसर नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं मैथ का क्वेश्चन 72, 108 और 2100। इनका हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम आपको पता है हम कैसे करते हैं। तो सबसे आसान इसका तरीका ये है, 72, 108 और 2100, इसमें आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 2 से हम स्टार्ट कर देंगे, 36, ठीक है। 108 को कैसे करेंगे, ये 54, ये 1050। तो इसी तरह से हम इसके फैक्टर बनाते हुए चलेंगे और यहाँ जो फैक्टर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा इसमें 37,800। थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं। अभी देखिए कंप्यूटर का, व्हाट इज द लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो जो लुक
डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, वो है आपका ये a disk scheduling algorithm that services requests that are closest to the current position of the disk arm and changes direction when there are no more requests in that direction। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 70वां क्वेश्चन। डैश परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है। क्रस्ट के नीचे कौन सी परत स्थित है? मेंटल, चट्टाने, कोर या इनमें से कोई नहीं। तो क्रस्ट के नीचे जो है वो आपकी है मेंटल। क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो इस तरह से सीक्वेंस होता है, पहले क्रस्ट फिर मेंटल और फिर इसके जो नीचे वो कोर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? आपको देखना नहीं पाई जाती। ऑप्शन अंबाला, यमुनानगर, सिरसा या पंचकुला। तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी सिरसा में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे हम HCF या महत्व समापवर्तय। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 132 माइनस 62, तो 13 में 6 गए 7। इसी तरह 237 माइनस 132, 7 में से 2 गए 5, 0, 105। तो 237 माइनस 62, 7 में से 2 गए 5 और 23 में से 6 गए तो 17। तो इनका अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे HCF, और HCF आएगा आपका 35, यही आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से इनको सोल्व करेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को डैश कहा जाता है? वी आकार की घाटी, डेल्टा, गोर्ज या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को ये गोर्ज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। 74 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन? तो इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन कैन ओनली बी डन बिटवीन फंक्शन दैट आर डिफाइंड इन द सेम फाइल, और inter-function communication refer to use of function, arguments and return values to pass information between function. Inter-function communication refer to use of global variable to pass information between function, या फिर inter-function communication is not possible in most programming languages। तो इसके लिए जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, inter-function communication refers to use of function, argument and return values to pass information between फंक्शंस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि देखो इनके जोड़े बनाएंगे, 1 से 3, 3 से 7, 7 से डैश और यहाँ पे 21, और ये अलग बनेगा 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और आगे संख्या दी नहीं है। तो हमें ये डैश वाला देखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 से गए 3 पे मतलब 2 का अंतर, 3 से गए 7 पे मतलब 4 का अंतर, 7 से अभी 2 इंक्रीज हो रहा है तो 6 का अंतर लेंगे, 7 और 6 यहाँ पे 13 आ जाता है। तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 6 के बाद 8 का अंतर होना चाहिए, तो 13 और 8 21, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के डैश सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे। तो इनमें बताना है कि कौन थे, दीनदयाल शर्मा, टीकूराम, नेकीराम या काशीराम। तो ये जो थे ये आपके थे काशीराम जी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकार थे ये। नेक्स्ट देखेंगे 77। अभी देखिए यदि एक कोड में एल्टर्ड को यहाँ पे देखिए ZOG
VW लिखा जाता है, तो रिलेटेड को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पे इसके लिए ऐसे कर लेते हैं हम, एल्टर ए को इसने Z लिखा है, L को O लिखा है, T को G लिखा है, E को V लिखा है, R को I, E को V और D को इसने W लिखा है। तो यहाँ से देखिए ये जो है ये फर्स्ट लेटर है और ये लास्ट लेटर है, तो इसका मतलब इसने संख्याओं के क्रम को उल्टा कर दिया है। अब जैसे E है, ये यहाँ से 5वां लेटर है, तो और ये जो यहाँ से पीछे से 5वां लेटर है VWXYZ। तो इस तरीके से आप देखेंगे इन्होंने संख्याओं के क्रम को उल्टा कर दिया है। जब उल्टा होता है तो इसका नंबर निकालना आसान है। यहाँ पे देखिए इनका जोड़ हमेशा 27 होना चाहिए, तो E कितना है 5वां, तो V कौन सा होगा 22वां, 22 और 5 27, तो इनका जोड़ हमेशा 22 ही होगा। तो इसको अभी हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए R के लिए तो इसने दिया भी हुआ है, I आएगा, फिर E के लिए भी इसने V दिया हुआ है, तो I और V इन तीन में से आपको कोई ऑप्शन है। यहाँ देखिए ये जो दो ऑप्शन है इनमें देखिए लास्ट में W और W का फर्क है। D के लिए क्या दिया गया है, D के लिए W दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C ही आंसर होगा। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण, उपभोक्ता बाजार, सेवा बाजार, औद्योगिक बाजार या उपरोक्त सभी क्या कहलाता है? तो ग्रामीण बाजारों का जो वर्गीकरण है वो आपका, उसको आप इसमें से उपभोक्ता बाजार भी बोल सकते हैं, सेवा बाजार, औद्योगिक बाजार, इन सब में इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। उपभोक्ता बाजार अलग से, सेवा बाजार अलग से और औद्योगिक बाजार अलग से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये तो काफी इजी है, इसमें जो x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो जब ये x की वैल्यू यहाँ पे है माइनस में, तो इस x को जब यहाँ लेके जाएंगे तो ये इन संख्याओं के भी यहाँ पे निशान चेंज हो जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है 8597, अब x को हम यहाँ लेके जा रहे हैं उस साइड में, तो इनको इधर लेके आना पड़ेगा, तो -7429 और +4358, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये तो सिर्फ प्लस माइनस का क्वेश्चन है, तो जो इसका जो आंसर रहेगा आपके लिए वो रहेगा 5526, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? ऑप्शन है फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम या महेंद्रगढ़। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब ये बताओ कि इसमें कितने पद हैं? 2, 4, 8, 16, 1024। अब आप देख रहे हो 2 क्या है 2 की पावर 1, 4 क्या है 2 की पावर 2, 8 क्या है 2 की पावर 3, 16 क्या है 2 की पावर 4। तो इसी तरीके से आपको देखना है जो 1024 है वो क्या है, तो यही आपका जो है आंसर होगा। तो 2 की पावर 10 क्या होता है 1024, तो इसमें टोटल 10 पद हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज ए डिपेंडेंट स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग? A statement that is used to define a variable, a statement that depends on the execution of other statements in the program, a statement that executes independently of other, a statement that is only executed under specific conditions। तो डिपेंडेंट स्टेटमेंट इन प्रोग्राम जो है वो आपकी होती है ये स्टेटमेंट दैट डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ऑप्शन है ये आपके 4, 2, 1, 3। तो हरियाणा में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो हरियाणा में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 84 देख लेते हैं, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ भी हम x मानेंगे, ये माइनस है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो सिंपल है आप यहाँ पे प्लस कर देंगे 193624 8।
ठीक है, और 8 और 3 11, एक लास्ट में किसके आ रही, सी के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। कई बार पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। व्हाट इज रोटेशनल डिले? रोटेशनल डिले क्या है? A time required for the disk arm to move the correct track, time required for the disk controller to process a disk request, the time required for the disk to rotate the correct sector, या none of the above। rotational जो डिले है वो है आपका the time required for the disk to rotate to the correct sector, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोड में सिक्किम को THL JJL लिखा जाता है, तो ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? देखिए सिक्किम, इसको लिखा इसने THL JJL। अब देखिए S के बाद T, I से पहले H, KL, K से पहले J, IJ, M से पहले L। मतलब एक बार तो नेक्स्ट वाला अल्फाबेट आ रहा है, एक बार उससे पहले वाला। तो इसी तरीके से हम जब देखेंगे ट्रेनिंग में, तो पहले टी के बाद यू, जैसे ही टी के बाद यू हुआ तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है ये देखिए इनमें से कोई नहीं, इसलिए हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। टी के बाद यू, ठीक है। अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आर से पहले क्यू, ठीक है। ए के बाद बी, ठीक है। आई से पहले एच, ठीक है। एन के बाद ओ, ठीक है। आई से पहले एच, ठीक है। एन के बाद ओ, ठीक है। जी से पहले एफ, ठीक है। तो ये पूरा ही ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन नेफेड की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1956, 2 अक्टूबर 1985, 2 अक्टूबर 1958 या 2 सितंबर 1958। तो नेफेड की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर। तो भारत में सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर देखिए कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, अंबाला या पानीपत। तो ये जो आपका है ये आपका पानीपत में है सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर। नेक्स्ट देखिए, एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। जो औसत गति है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय आपका टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पीड इसकी ये है, तो हम क्या करते हैं, इनकी जो साइड है वो इनका एलसीएम मान लेते हैं, जैसे 200, 400, 600, 800। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 2400। तो एक साइड को जैसे 200 की स्पीड से जाएगा तो 12 घंटे लगेंगे, 400 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे लगेंगे, 600 की स्पीड से 4 घंटे और 800 की स्पीड से 3 घंटे। तो इस तरीके से टोटल इसको 25 घंटे लगेंगे। कितना तय करना है इसको? टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है वो आप देखिए इसने 4 बार चक्कर लगाया हुआ, तो 96/100/25 ये आपका आंसर होगा। और जो ये आपका आंसर आएगा ये आएगा 384 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए, 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, इनका एलसीएम हम निकाल देंगे तो वही आपका आंसर होगा। तो 12, 15, 20 और 27 का जो एलसीएम होगा वो आपका होगा 540। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। तो ये था आपका सीईटी का कंप्लीट पेपर। ऐसे ही एग्जाम हब से आप जुड़े रहिए। थैंक यू।